हेलो गाइस एंड वी आर द कॉमिक कजिन्स और आज हम वांडा के एक्शंस को लेके बात करेंगे। और फैंस जो भी मूवी के लास्ट पार्ट को लेकर बोल रहे थे कि वांडा का सडन कैरेक्टर चेंज मतलब इवल से 2 मिनट में अच्छा बन जाना जस्टिफाइड नहीं था, उसको लेकर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वांडा क्या सही थी? मतलब जो भी उसने किया वो क्या सही था या जायज़ था? तो इसके एकदम सीधा साधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वांडा ने जो भी किया था वो गलत किया था, वो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मगर बहुत लोगों ने रिसेंटली बताया है कि मूवी पूरा अच्छा लगने के बावजूद भी उन्हें वांडा का जो सडन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था मूवी के लास्ट में वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि उन लोगों का मानना है जो औरत पूरे मूवी में बवाल मचाती आई है, लोगों को बेरहमी से मारती आई है, वो बस 2 मिनट में ऐसे कैसे बदल सकती है? ये एक जगह पर लेजी राइटिंग लगने लगता है या फिर लैक ऑफ आइडियाज उन फैंस के मुताबिक। हाँ, शायद ये हो भी सकता है जैसा लोग मान रहे हैं, पर क्या सच में? मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है और इस चीज़ को समझने के लिए हमें वांडा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसकी जगह खुद को रख के देखना पड़ेगा। तो वांडा बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देती है जब वो एक बिल्डिंग में अटकी पड़ी रहती है अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए, उनके सामने लिटरली एक मिसाइल लिए जो कभी भी फट सकता था। ये उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था। बहुत लोग तो ऐसे ट्रॉमा के कारण पागल ही हो जाते हैं, अपना सैनिटी ही लूज कर देते हैं, पर फिर भी किसी तरह से वांडा अपने भाई के साथ बच गई थी और सही सलामत थी। इसके बाद वांडा का सफरिंग एंड नहीं होता है, इनफैक्ट वो और भी बढ़ता चला जाता है। स्ट्रकर दोनों भाई बहन को अपना एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, जिसका एक झलक हमने वांडा विजन में भी देखा था और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमें ये दिखाया गया था। वहाँ पर रोज उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था माइंड स्टोन के रेडिएशन के साथ, जिस वजह से अल्टीमेटली उन्हें उनके पावर्स मिलते हैं। मतलब वांडा को अपनी एबिलिटीज़ और क्विक सिल्वर को अपना वही स्पीड से दौड़ना। फिर इसके बाद अल्ट्रॉन आता है जो उन भाई बहन के लिए एक मेंटोर की तरह था और उन्हें गाइड करता था। एक तरह से कहूँ तो वांडा अल्ट्रॉन को एक गार्डियन या मेंटोर की तरह देखता था, मगर अल्ट्रॉन ने भी वांडा को धोखा दिया, क्योंकि अल्ट्रॉन सिर्फ एवेंजर्स को ही नहीं मानना चाहता था बल्कि वो पूरे अर्थ को ही उड़ा देना चाहता था। अगर ये भी कम सफरिंग लग रहा है तो फिर कुछ ही दिनों बाद अल्ट्रॉन खुद ही क्विक सिल्वर यानी वांडा के भाई को जान से मार देता है, जो कि वांडा की आखिरी फैमिली थी, उसका खुद का भाई। वांडा फिर अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं रही। अगर ये भी कम लगता है तो वांडा जिससे प्यार कर बैठती है, विशन, वो भी थैनोस के हाथों मारा जाता है इन्फिनिटी वॉर में। इन सब ट्रॉमा के बाद भी अपनी सैनिटी बना के रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। और वांडा अपने सुपर पावर्स होने के बावजूद भी वो तो एक इंसान ही है। हाँ, और सिविल वॉर में वांडा के ऊपर लोगों को मर्डर करने की इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो सीन तो आप लोगों को याद ही होगा जहां वांडा गलती से एक बॉम्ब को दूर फेंकने की कोशिश में उसे एक बिल्डिंग में घुसा देती है, जिस वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं और वो एक गवर्नमेंट का वांटेड फ्यूजिटिव बन जाती है अलॉन्ग विद कैप्टन अमेरिका की टीम। वांडा फिर अपने आप को सब कुछ से दूर हटा लेती है और वांडा विजन टेक प्लेस करता है। मेरा मतलब जो कुछ भी वांडा विजन में हुआ था वो सब होता है। इनफैक्ट वांडा विजन में भी वांडा को, चाहे वो इमेजिनेशन ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को खोना पड़ता है एंड फॉर द सेकेंड टाइम पिएट्रो और विशन को भी खोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसका इमेजिनेशन ही से ही उस विशन का खुद का अपना पर्सनालिटी डेवलप कर चुका था। और यही नहीं, अगाथा हार्कनेस वांडा को किसी पुतले की तरह नचाती है, उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है वो सब जानने के बावजूद भी। अब आप लोग ही सोचिए, किसी इंसान जिसने अपने पूरे जीवन सिर्फ सब कुछ खोया ही है, उसी इंसान से अगर आप उसका बचे रहने की आखिरी उम्मीद
या लिटरली इमेजिनेशन या सपना भी छीन लो तो वो इंसान क्या बन जाता है? एक जिंदा लाश। और जैसा हम सब ने देखा कि वांडा अच्छी बन जाती है यानी कि नॉर्मल हो जाती है, तो ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि वांडा विजन के पोस्ट के सीन में ही हम सबको वांडा के बुरे बन जाने की तरफ इंडिकेशन दे देता है। तो अगर इन सब के बाद भी आप लोग पूछोगे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का अचानक से रियलाइजेशन या कैरेक्टर चेंज आ जाने से इन सब चीज़ों का क्या संबंध है? मैं कहूँगा डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि वांडा ने जितने भी कांड किए हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो सिर्फ अपने बच्चों को वापस पाने के लिए किया है, क्योंकि उसके बच्चे उसकी आखिरी बचे रहने की उम्मीद थी और आखिरी ख्वाहिश भी, एक माँ की ख्वाहिश। और कुछ ही पल में जब उसके बच्चे उससे डर के भाग जाते हैं और उसे अपना माँ मानने में इनकार कर देते हैं, तभी वांडा को रियलाइज होता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ उसके बच्चों के लिए किया है और उसके बच्चे ही उसके लिए सब कुछ थे। अगर हम ऐसे भी देखें कि अगर वीकेंड और स्पीड वांडा का इमेजिनेशन है, मतलब वांडा के माइंड में है और वांडा के माइंड के ही वॉइसेस है, तो जब वो दोनों ही बच्चे उससे डर जाते हैं और उसे विच कह के बुलाते हैं, तब ऐसा सोचो जैसे कि वांडा का माइंड ही उससे कह रहा हो कि तुमने ये गलत किया है, और इसी वजह से वांडा को अपने गलतियों का एहसास होता है। अगर मैं अपने तरफ से बोलूं तो वांडा ने जो भी किया वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसने उस काम के लिए सफ़र भी किया है और आगे भी करती रहेगी, ये जान के कि उसने कितने सारे खराब काम किए हैं। मुझे लगता है कि वांडा शायद माफ़ी के काबिल हो भी सकती है। और लास्ट में वांडा का सडनली अपने इविल कैरेक्टर को चेंज कर लेना भी जस्टिफाइड था मूवी में। तो आप लोगों का क्या ख्याल है या व्यूज़ है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसके साथ हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।